बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों। चलें जी, आएँ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलें जी, हम जो अचार गोश्त में हरी मिर्चें डालेंगे वो बना लेते हैं। हमने अचार गोश्त मसाला लिया है थोड़ा सा, इसमें वो डालेंगे हम। और इसमें हम थोड़ा सा ना सिरका डालेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लीमू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम मसाले को थोड़ा गीला करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि ये मसाला थोड़ा गीला हो जाए। इस तरह डाल के इसको मिक्स कर लेना है आपने सारे मसाले को अच्छे तरीके से। ये देखें जी, ये गीला हो गया है। अब हम हरी मिर्च में बीच से ऐसे काट लेंगे। ऐसे काटने के बाद इसमें हम ये जो मसाला हमने बनाया है अब इसमें ये भर लेंगे। इसमें थोड़ा हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, तकरीबन 7-8 आप ले लें बड़े साइज़ की। ये देखें जी, ये मैंने इस तरह इसको भर लिया है। ये जितनी भी हरी मिर्चें मैंने रखी हुई हैं इस तरह आपने सारी को भर लेना है काट के। ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह भरनी है। चलें जी, हम इसमें तेल लेंगे एक पतीली में। तेल को अच्छे तरीके से आपने गरम कर लेना है। ये देखें जी, हमारा तेल गरम हो गया है। मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है, इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसमें डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। इसमें प्याज नहीं डलते। ये देखें जी, इसका कलर आ गया है, बहुत प्यारा सा गोल्डन हो गई है। इसमें एक भर के लहसुन अदरक का चम्मच डालेंगे। फ्रेश लहसुन अदरक आपने कूट के डालना है। इसको अब अच्छे तरीके से थोड़ा भून लेते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, इसमें ये डाल देते हैं। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ऊपर इसका ना थोड़ी देर हम ढक्कन ढक देंगे ताकि ये टमाटर जो है अच्छे तरीके से मैश हो जाए। चलें जी, चेक करते हैं मैश हो गए टमाटर। ये देखें जी, टमाटर मैश हो चुके हैं। इसको थोड़ा चम्मच चलाते रहना आप। ये देखें जी, मैंने 1 प्याली दही ली है और अचार गोश्त मसाला जो बचा हुआ था मैंने इसमें सारा डाल दिया है। हाफ़ केजी है तो हाफ़ केजी में मैंने साशा डाला है, पूरा साशा डलता है। इसको अच्छे तरीके से दही में आपने मसाले को मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि दही में वो पूरे सही से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी ये सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर से अच्छा आ जाए। बाकी इसमें कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला। ये जो मैंने मसाला मिक्स किया हुआ था दही में, अब इसमें हम वो डाल देते हैं। प्याली को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इन्हीं की वजह से खानों में बरकत आती है। बर्तन कोई भी हो सही तरीके से आप साफ़ किया करें। चलें जी, अब इसमें हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये मिक्स हो गई है दही। इसमें अब 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई भी थोड़ा मिक्स है और बारीक वाली भी, ज़्यादा नहीं डाली, 1 ही छोटा चम्मच डाला है मैंने। इसको मिक्स कर लेते हैं।
फिर जो हमने मसाले की भर के हरी मिर्चें रखी हुई थी, अब हम इसमें वो डाल देंगे। ये डाल के इसको मिक्स करना है हमने। ये मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी देर जो है ढक्कन ढक देते हैं ताकि इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो मैंने दही डाला था उसी के पानी में चिकन गल जाएगी। चलें जी, चेक कर लेते हैं हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें जी, भुनाई इसकी अच्छे तरीके से ये देखें जी हो गई है। तकरीबन हमारा सालन तैयार हो चुका है। चूल्हा इसका हम बंद कर देते हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ अदरक थोड़ा डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी डालेंगे बारीक कटा हुआ ऊपर। ये देखें जी, धनिया ऊपर डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सालन तैयार हो चुका है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।